सलाम। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया में एक ऐसी फिलॉसफी की बात करने जा रहे हैं जो कहती है कि असल कहानी आम चार्ट के पीछे छुपी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेडर्स को आमतौर पर क्या मुश्किल पेश आती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक नए हल की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल, इतनी सारी मशहूर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में आखिर वो क्या बुनियादी कमजोरी है जो उन्हें नाकाम करती है? आखिर मसला है कहां? चलें देखते हैं। ये वो सवाल है जो शायद हर ट्रेडर के जहन में आता है, खासकर जब वो बार बार रिवायती चार्ट पैटर्न से धोखा खाते हैं कि आखिर ये काम क्यों नहीं करते। और इसका जवाब आप जानते हैं, काफी सादा है। मसला यह है कि ये तरीके और इनसे मिलने वाली मालूमात अधूरी हैं। इसमें मंतिक और मकाम यानी क्यों और कहां की कमी है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई आपको कहानी का सिर्फ बीच का हिस्सा सुना दे, शुरू और अंजाम का पता ही ना हो। अब चाहे वो क्लासिक प्राइस एक्शन हो, कैंडलस्टिक की शक्लें हों, ट्रायंगल्स, फ्लैग्स, हेड एंड शोल्डर्स, यहां तक के नए कॉन्सेप्ट्स जैसे एसएमसी या आईसीटी, इन सब पर एक ही तनकीद है कि ये सब अधूरे डेटा पर काम करते हैं। मतलब आपको पूरी तस्वीर कभी मिलती ही नहीं। तो अगर ये सब तरीके अधूरे हैं तो पूरा तरीका क्या है? यहां से हम एक नए अप्रोच की तरफ चलते हैं, और ये कोई नया पैटर्न नहीं है, बल्कि मार्केट को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया, एक पूरा फ्रेमवर्क है। और इस फ्रेमवर्क का नाम है मार्केट प्रोफाइल। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ऑक्शन, वैल्यू और वॉल्यूम को मिलाकर मार्केट के असली रवैये को पढ़ता है। ये मार्केट की हर हरकत के पीछे एक मुकम्मल मंतिक देता है। और ये चीज इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। देखें, सबसे ऊपर है ऑक्शन थ्योरी, उसके नीचे आते हैं प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी जैसे कॉन्सेप्ट्स, और सबसे आखिर में है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। मतलब ऑक्शन थ्योरी वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। कहा यह जाता है कि ऑक्शन के बाद खेल खत्म हो जाता है, यह आखिरी स्टेज है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने ऑक्शन को समझ लिया तो आपने असल गेम को समझ लिया, बाकी सब चीजें उसके बाद आती हैं। तो सवाल यह है कि यह काम कैसे करता है। इसकी बुनियाद 3 अहम चीजों पर है। इसके 3 सुतून हैं। ये है वो 3 सतून, ऑक्शन, वैल्यू और वॉल्यूम। ऑक्शन हमें बताता है कि मार्केट कैसे और कब हरकत कर रही है। वैल्यू ये बताती है कि कहां और क्यों हरकत कर रही है। और वॉल्यूम वो इन सब की तस्दीक करता है, कंफर्मेशन देता है। और जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं ना, तो ट्रेडर का एतमाद बढ़ता है, महारत बेहतर होती है और मार्केट को पढ़ने की सलाहियत में जबरदस्त इजाफा होता है। एक और दिलचस्प बात, ये अप्रोच कोई आज की इजाद नहीं है। इसकी जड़ें ट्रेडिंग की तारीख के सबसे बड़े लेजेंड्स के काम में मिलती हैं। मिसाल के तौर पर वाइकॉफ ने एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के मराहिल की निशानदेही की थी, और वैल्यू का तसव्वुर वो इसी उसूल का एक जदीद वर्जन है। ये उन इलाकों की वजाहत करता है जहां मार्केट एक कीमत पर मुत्तफिक है। बल्कि ये तक कहा जाता है कि अगर वाइकॉफ के तरीके को गेन की टाइम थ्योरी के साथ मिला दें तो जो चीज बनती है वो है वैल्यू, एक तरह का खुफिया फॉर्मूला। मतलब वो राज जो बड़े बड़े ट्रेडर्स अपने सीनों में लेकर चले गए, उस सोर्स के मुताबिक वैल्यू ने उन्हें सबके सामने खोल कर रख दिया है। तो ये तो हुई तारीखी बातें। अब देखते हैं कि आज के दौर का एक मास्टर, जैसा कि इस सोर्स में जिक्र है, उन उसूलों को कैसे देखता है। अब्दुर्रहमान आवान कहते हैं, जहां ऑक्शन मुकम्मल है वो मुकम्मल है, उसमें कोई दूसरी बात नहीं। ये जुमला इस वजाहत व यकीन को जाहिर करता है जो इस तरीके से मिलता है। यहां कोई अगर मगर या अधूरी मालूमात नहीं है। और इस महारत की एक मिसाल भी दी जाती है। उन्होंने 15 बिल्कुल साफ और वाज़ेह ट्रेड लॉजिक्स बताईं, ऐसे जैसे स्क्रीन उनके सामने खुली हो। इससे पता चलता है कि जब आप ऑक्शन और वैल्यू को समझ लेते हैं तो मार्केट का पूरा नक्शा आपके जहन में होता है। तो इन सब बातों का खुलासा क्या है? वो लोग जो अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके लिए इसमें क्या सबक है? ये टेबल इन 2 अलग दुनियादों को बहुत अच्छी तरह वाज़ेह करता है। एक तरफ हैं रिवायती तरीके जैसे एसएमसी/आईसीटी, जिनकी बुनियाद आधी मालूमात पर है, और दूसरी तरफ है मार्केट प्रोफाइल, जो मुकम्मल मंतिक, लाजवाल उसूलों और मार्केट के असली रवैये को पढ़ने पर तवज्जो मरकूज करता है। तो आखिरी बात यह है कि मकसद सिर्फ पैटर्न्स को पहचानना नहीं है, जैसे कप या फ्लैग ढूंढना। असल मकसद मार्केट की हरकियात पर महारत हासिल करना है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है कि क्या हम सिर्फ पैटर्न्स देख रहे हैं या मार्केट की असली कहानी को पढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा तरीक़ेकार जिसका नाम है मार्केट प्रोफाइल, और ये मार्केट को देखने के अंदाज को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है।
तो हम शुरू करेंगे एक बहुत ही आम मसले से जो तकरीबन हर ट्रेडर को पेश आता है। फिर देखेंगे कि रिवायती तरीके क्यों काम नहीं करते। इसके बाद हम मार्केट प्रोफाइल के 3 अहम सुतूनों को समझेंगे और फिर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनेंगे एक उस्ताद की, और आखिर में हम मार्केट को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे। तो चलें, सबसे पहले इस मसले की बात करते हैं जिससे शायद हर ट्रेडर गुजरता है, वो मायूसी जो अक्सर होती है। अक्सर ये सवाल जहन में आता है ना, कि ये जो इतने मशहूर ट्रेडिंग पैटर्न्स हैं, इतने तरीके हैं, ये आखिर नाकाम क्यों हो जाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो मार्केट में काम करने वाले हर शख्स के जहन में कभी ना कभी ज़रूर आता है। देखें, लोग क्या कुछ इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्राइस एक्शन है, एसएमसी, आईसीटी, एलियट वेव थ्योरी, फिर बीएसए है, और वो जाने माने चार्ट पैटर्न्स जैसे हेड एंड शोल्डर्स और फ्लैग्स। लोग इन सब पर बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन होता क्या है, आखिर में नतीजा अक्सर मायूसी ही होता है। सिग्नल्स मिलते हैं पर वो काबिल एतबार नहीं होते। तो फिर मसला कहाँ है? असल मसला ये है कि ये जितने भी तरीके हैं ना, ये सिर्फ आधी कहानी सुनाते हैं। उनकी मंतिक, उनका लॉजिक, वो अधूरा है, बिल्कुल एक ऐसी पजल की तरह जिसके सबसे ज़रूरी टुकड़े ही गायब हों और उसे हल करने की कोशिश की जा रही हो। तो फिर इसका हल क्या है? इस अधूरी पजल को कैसे मुकम्मल किया जाए? चलें, अब हम एक ऐसे तरीके की तरफ बढ़ते हैं जो अनरिवायती तकनीकों से एक कदम नहीं बल्कि कई कदम आगे की बात करता है। और इसका नाम है मार्केट प्रोफाइल। ये कोई नई चीज़ नहीं है, 1985 में इसे बनाया गया था। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई आम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। नहीं, ये मार्केट को बिल्कुल उसकी जड़ से समझने का एक टूल है। इसकी बुनियाद 3 चीज़ों पर है: ऑक्शन, वैल्यू और वॉल्यूम। अच्छा, तो मार्केट प्रोफाइल में ऐसी क्या खास बात है? इसकी ताकत का राज क्या है? सारा खेल दरअसल इन 3 बुनियादी सतूनों का है जिन पर यह पूरा सिस्टम खड़ा है। तो वो 3 सतून हैं। पहला, एक्शन, ये प्राइस की आखिरी मंतिक है। दूसरा, वैल्यू, यानी मार्केट का असल इरादा क्या है। और तीसरा, वॉल्यूम, जो इन दोनों चीज़ों की तस्दीक करता है। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं तो एक ऐसी ताकत बनती है जिसका कोई मुकाबला नहीं। चलें, सबसे पहले सतून की बात करते हैं, ऑक्शन। इसे प्राइस एनालिसिस का फाइनल स्टेज समझें। मतलब इसके बाद कुछ नहीं है। ये सिर्फ चार्ट पर कैंडल्स और लाइनें देखना नहीं है, नहीं, ये मार्केट में खरीदारों और बेचने वालों के बीच जो असल जंग चल रही है ना, इसे समझना है। जैसा कि कहा जाता है, गेम ओवर, ऑक्शन आखिरी स्टेज है। इस एक जुमले से ही अंदाजा हो जाता है कि ये कितना अहम है। मतलब जब ऑक्शन मुकम्मल हो गया तो बात खत्म, कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। अब आते हैं दूसरे सतून पर, वैल्यू। अब ये कोई बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसकी बुनियाद वाइकॉफ और गैन जैसे बड़े बड़े ट्रेडर्स के काम पर है। लेकिन मज़े की बात यह है कि मार्केट प्रोफाइल इससे भी 2 कदम आगे जाता है। ये उन राजों से पर्दा उठाता है जो कहा जाता है कि ये लेजेंडरी ट्रेडर्स अपने साथ ही ले गए थे। और फिर आता है तीसरा और आखिरी सतून, वॉल्यूम। इसे आप कह सकते हैं फाइनल मोहर या हतमी तस्दीक। अगर ऑक्शन और वैल्यू मिलकर एक कहानी बना रहे हैं तो वॉल्यूम वो गवाह है जो आकर बताता है कि ये कहानी सच्ची है या झूठी। ये पूरे एनालिसिस को पक्का कर देता है। अच्छा, ये सारी बातें सिर्फ किताबी नहीं हैं। इनकी बुनियाद हकीकी तजुर्बे और महारत पर है। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल एक उस्ताद की कहानी है जिससे अन कॉन्सेप्ट्स की गहराई का अंदाज़ा होता है। यहाँ सोर्स में मुकर्रर अपने उस्ताद अब्दुर्रहमान आवान साहब का जिक्र करते हैं, जिनसे उन्होंने ये सारा इल्म सीखा। और उस्ताद का एक कॉल है जो इस तरीके पर एतमाद को जाहिर करता है, जहाँ ऑक्शन मुकम्मल है वो मुकम्मल है, इसमें कोई दूसरा अंदाज़ा नहीं, मतलब कोई अगर मगर की गुंजाइश ही नहीं। और उनकी महारत का अंदाज़ा इस एक वाक़े से होता है। एक बार वो मोटरवे पर सफ़र कर रहे थे, स्क्रीनें वगैरह कुछ भी पास नहीं था, और 1 घंटे की फ़ोन कॉल पर उन्होंने 15 ट्रेड्स की लॉजिक बताई। और जब उन्हें चेक किया गया तो हर एक बिल्कुल परफेक्ट थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्क्रीन को अपनी आंखों से देख रहे हों। ये होती है मार्केट को गहराई में समझने की ताकत। और यही चीज़ हमें मार्केट प्रोफाइल और बाकी तमाम तरीकों के दरमियान सबसे बड़े फ़र्क की तरफ ले आती है।
यहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ सोचें हैं। एक तरफ है रिवायती तरीके जो बस शक्लों, पैटर्न्स और इंडिकेटर्स के पीछे भागते हैं कि बस कोई सिग्नल मिल जाए ट्रेड करने का। दूसरी तरफ है मार्केट प्रोफाइल। इसका मकसद सिग्नल ढूंढना नहीं, बल्कि पहले मार्केट के हकीकी रवैये को, उसकी पूरी मंतक को समझना है। तो असल बात क्या है? असल बात ये है कि सिग्नल्स के पीछे भागना छोड़कर पहले मार्केट को समझना सीखें, इसकी मुकम्मल मंतिक, इसकी सिमत को जानें। जब एक बार मार्केट की समझ आ गई तो ट्रेड कब और कहाँ करनी है, ये फैसले खुद ब खुद होने लगते हैं। तो आखिर में ये एक सवाल रह जाता है सोचने के लिए, क्या वाकई मार्केट को पढ़ा जा रहा है या सिर्फ उसके साये के पीछे भागा जा रहा है?